ये अनुभूति का विषय है। जिन जिन योगी ने ध्यान किया, चक्रों का अनुसंधान किया, उन सबको अनुभव में आया है कि मूलाधार में गणपति वास कर रहे हैं। अच्छा, ये कपोल कल्पित नहीं है, वेदों में भी इसका उल्लेख है। गणपति कैसे हैं, शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। अजम निर्विकल्पम, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ और निर्विकल्प है, जहाँ कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। निराकारमेकम, कोई आकार भी नहीं है। निरानंदम, आनंद, वो निरानंद आनंद भी नहीं कर सकते, आनंद नहीं, आनंद भी है और आनंद के बगैर भी है। अद्वैत रूपम, एक ही है। परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम परब्रह्म रूप, परब्रह्म रूपम गणेशम भजेमा। परब्रह्म का रूप है गणपति आपके। ऐसे गणपति को मैं नमस्कार करता हूँ। यही की तो शक्ति है, वो मूलाधार में उसको गणपति का रूप देते हैं। और कैसे हैं, आप मेरे आगे हो, मेरे पीछे हो। गणपति अथर्वशीष में यही है। कैसे हैं आप गणपति, आप कहाँ हो? त्वम इंद्रस्त्वम रुद्रस्त्वम विष्णुस्त्वम, आप इंद्र हो, ब्रह्म हो, रुद्र हो, शिव हो, आप सब रूप में हो। फिर आप कहाँ हो? आप मेरे नीचे हो, मेरे पीछे हो, मेरे ऊपर हो, मेरे बाजू में हो, मेरे चारों ओर हो। आप सबके आधार हो, अब सबके धाता भी हो। दाता और धाता, धारण करने वाले भी आप ही हो। इस तरह से गणपति का निर्गुण परब्रह्म के रूप में गणपति को माना गया है। फिर क्या कहते हैं, गुणातीत मानम चिदानंद रूपम, सारे गुण के अतीत हो आप और सच्चिदानंद स्वरूप है। गुणातीत मानम चिदानंद रूपम चिदाभासकम सर्वगम ज्ञानगम्यम। सब जगह हो, ज्ञान से ही आपको पा सकते हैं। मुनि ध्येयमाकाश रूपम परेशम परब्रह्म रूपम गणेशम भजे। जब मुनि ध्यान करते हैं, उनके भीतर जो आकाश के रूप में प्रकट होते हो, वो आप ही, उस रूप में आप हो। कैसे? मुनि ध्येय, मुनि जिस जहाँ ध्यान करते, मुनि ध्येयमाकाश रूपम परेशम, सबका अधिपति हो, परब्रह्म रूपम गणेशम भजे। जगत कारणम कारण ज्ञान रूपम, इस जगत का कारण आप हो। और माने जगत का मूल, जहाँ से ये दुनिया निकली है, ये जगत की सृष्टि हुई, वह आप हो, बीज हो। जगत कारणम कारण ज्ञान रूपम, ज्ञान के स्वरूप हो। सुराधिम सुखाधिम, सुर के माने सभी देवताओं के अग्र हो तुम, सारे दिव्य गुणों के अग्र, शुरुआत तुम आप हो। सुखादिम, सुख के शुरुआत आप हो। यदि किसी का सुख अनुभव होता है, वो आप होते, इसीलिए अनुभव होता है। सुराधिम सुखादिम, जगत कारणम कारण ज्ञान रूपम सुराधिम सुखादिम
गुणेशम गणेशम, सारे गुण के अधिपति आप हो। जगद व्यापक व्यापिनम विश्ववंद्यम सुरेशम, जगत में ऐसी कोई जगह नहीं आप नहीं हो। जगद व्यापिनम विश्ववंद्यम सुरेशम, सारी जनता आपको प्रणाम करती है, जानते अनजानते हुए भी। जिनके हृदय में भी जरा एक भक्ति का भाव निकले वो आप ही के प्रति है। जगद व्यापिनम विश्ववंद्यम सुरेशम परब्रह्म रूपम गणेशम भजे माम। इतना दूर, हजारों मील दूर पेरू में जाइए, उधर भी गणपति मिला। मैक्सिको जाइए, वहाँ पर भी गणेश जी की मूर्ति मिली। तो दुनिया भर में सब जगह गणपति की आराधना होती रही एक ज़माने में। तो उस बात को शंकराचार्य ने कहा है, गाया। तो इस इतने स्वरूप में, सारे रूप में आप ही हो। तो मुख्य बात है परब्रह्म रूपम गणेशम भजे मां। तो फिर समाज में लोगों को त्योहार बनाने के लिए क्या करते हैं? अच्छा, मूर्ति बनाया मिट्टी का, फिर प्रार्थना करते भगवान तुम सब जगह हो, मेरे दिल में हो, इधर से थोड़ी देर इस मूर्ति में आ जाओ। तो मूर्ति में प्राण, हमारी प्राण तुम्हारा प्राण है, तो अपना प्राण को उसमें प्रतिष्ठा कर दी। फिर त्योहार मनाया, लड्डू मोदक बनाया, उनको दिखाया, सब खाए, बांट दिया। भगवान थोड़ी ने खा रहे, गणपति के नाम से सब लड्डू बांटे, मोदक बांटे, खाया। तो ये उत्सव मनाया। फिर उसके बाद कहते हैं वापस तो मेरे हृदय में चले जाओ, जहाँ से आए हो, करके मूर्ति को जाके विसर्जन कर देते। ये क्या ऊंची ज्ञान को सरल तरीके से आम आदमी तक कैसे समझ में आए, इसका एक प्रयत्न है। हर कोई नहीं जान सकता परब्रह्म रूप में गणपति है, मुझ में है, ये सबको नहीं समझ में आता है, मगर सब तो उन्हीं को पूजते हैं। तो इस एक क्रम से, विधान से गणपति को पूजा करने की एक प्रथा ऋषि मुनियों ने रचा है। तो वो मूर्ति में शिला रूप नहीं देखना चाहिए, उसमें कौन सा देखना चाहिए? वो लगना चाहिए भगवान ही ऐसे बैठे हैं, इस भाव से तो पूजा होती है। If you like this video, don't forget to click the like button, comment and share. Subscribe to this channel for more.